यीशु से कहा कि तू अपने कहीं नीचे गिरा दे। लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देंगे और तुझे अपने हाथों को उठा लेंगे ताकि तेरे पाँव को पत्थरों से ठेस ना लगे। आज ही डाकू यीशु मसीह को सलीबी मौत से फरार का मशवरा देता है, कहता है कि तू सलीबी मौत से बच जा, सलीबी मौत से भाग जा। मेरे अब्लीस भी खुदा यीशु मसीह से कहता है। और फिर आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह को अब्लीस ही कहता है। अब जो अब्लीस है वो इस डाकू के अंदर समा चुका है। अब इस डाकू के अंदर से यीशु मसीह से अब्लीस बात कर रहा है और यीशु मसीह से ये कहता है तुझे सबूत दे दे, तो साबित कर दे, तुझे इतना लंबा सफ़र तय करने की क्या ज़रूरत है, तुझे सब अज़ियतें सहने की क्या ज़रूरत है, तुझे सलीबी दुख उठाने की क्या ज़रूरत है। मगर यीशु मसीह ने कोई सबूत ना दिया। यीशु मसीह को कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो सबूत दे, क्योंकि वो आए ही सलीबी मौत के लिए थे। कि यीशु मसीह को लाजमी था कि यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए सलीबी दुख उठाते, यीशु मसीह सलीब उठाते, यीशु मसीह का मसलूब होना लाजमी था। मेरे दोस्तों आगे हम देखते हैं 40 आयत में 14 वर्स में लिखा है, दूसरा डाकू उससे कहता है, पहले हमने किसकी बात की, जो लेफ्ट साइड पे था, जो बाएं तरफ था। अब हम बात करते हैं जो राइट साइड पे डाकू है, वो उससे मुखातिब है डाकू से। वो कहता है कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता। और फिर ये कहता है कि हमारी सजा तो वाजिबी है। मेरे दोस्तों डाकू के ये सेंटेंस, डाकू का ये जुमला एक ये वाज़ेह करता है कि ये अपने आप को गुनहगार होने का साबित करता है, ये अपने आप को गुनहगार होने का इकरार कर रहा है। और फिर ये कह रहा है कि हमारी सजा तो वाजिब है, यानी कि अपने आप को गुनहगार समझ रहा है, अपने आप को सज़ाकार मान रहा है। मेरे दोस्तों जाहिर है जब इनको डाकुओं को मसलूब किया गया, सलीब दी गई, तो इन्होंने खता की, इन्होंने गुनाह किया, तो ही इनको मसलूब किया गया। यहाँ पर ये जो डाकू है ये अपने गुनहगार होने का इकरार करता है और फिर कहता है कि इसने कोई बेजा काम नहीं किया। वो यीशु मसीह के बारे में कह रहा है कि इसने कोई बेजा काम नहीं किया, इसने कोई गलत काम नहीं किया, ये खताकार नहीं है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया। आगे मेरे दोस्तों 42वें आयत में लिखा है 42 वर्स में, डाकू ने सलीब पर यीशु मसीह से कहा, ऐ यीशु जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। मेरे दोस्तों जो राइट साइड में डाकू था, दाहिनी तरफ, वो पहले डाकू से मुखातिब था अपने पार्टनर से, अब वो मुखातिब है यीशु मसीह से। और यीशु मसीह से ये कह रहा है, ऐ यीशु जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। मेरे दोस्तों आगे लिखा है यीशु मसीह को वो अपना निजात दहिंदा के तौर पर कबूल कर रहा है, यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा पुकार रहा है। और फिर यीशु को ये कहता है कि आए यीशु मुझे निजात दे। मेरे दोस्तों गौर तलब की बात ये है, गौर फिक्र करने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो डाकू है वो यीशु मसीह को आए साहिब, आए उस्ताद, आए दोस्त या आए भाई कहकर नहीं बुलाता, वो कहता है आए यीशु मुझे निजात दे। मेरे दोस्तों इस डाकू को देखते हुए आज आपको मुझे ज़रूरत है कि यीशु मसीह से निजात को हासिल करें, यीशु मसीह को अपना निजात नहीं तक कबूल करें। जिस तरह आज इस डाकू ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी मुकाम पर, अपने लाइफ के लास्ट स्टेज पर यीशु मसीह को अपना निजात नहीं तक कबूल किया है, यीशु मसीह को अपना निजात नहीं के तौर पर मान लिया। यीशु मसीह से ये कह रहा है कि मुझे निजात दे। आज आपको और मुझे भी ज़रूरत है कि यीशु मसीह को कबूल करें। आगे का इसमें लिखा है कि जब इस डाकू ने यीशु से ये कहा कि मुझे निजात दे और जब तुम्हें बादशाही में आए तो मुझे याद करना, तो लिखा है यीशु ने उससे जवाब में कहा कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। से 20 से 21 की आयत में लिखा है, जब फरीसियों ने और लोगों ने यीशु से ये पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी। मेरे दोस्तों यीशु मसीह के मसलूब होने से पहले जब लोगों ने, फरीसियों ने यीशु से पूछा, जब यीशु मसीह दुनिया में मुनादी कर रहे थे और कलाम की अंजील की मुनादी कर रहे थे, तो कई लोगों ने, कई फरीसियों ने यीशु से पूछा था, एक सवाल किया था कि खुदा की बादशाही कब आएगी। तो मेरे दोस्तों यीशु मसीह ने उनसे जवाब में कहा कि खुदा की बादशाही ज़ाहिर तौर पर ना आएगी। लोग ये ना कहेंगे कि खुदा की बादशाही उस तरफ से आएगी या खुदा की बादशाही इस साइड से आएगी, बल्कि खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है, खुदा की बादशाही तुम्हारे सेंटर में। तुम बस तौबा करो, आसमान की बादशाही में तुम दाखिल हो जाओगे। मेरे दोस्तों यानी कि यहाँ पर यीशु मसीह अपने आप के बारे में कह रहे हैं, अपने आप को मुखातिब कर रहे हैं कि तुम आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान है, खुदा की बादशाही ज़ाहिर तौर पर नहीं आएगी। बस तुम तौबा करो, खुदा की बातों पर अमल करो और आसमान की बादशाही तुम्हारी हो जाएगी। यानी कि यीशु मसीह अपने आप को वाज़ेह कर रहे हैं कि वही आसमान की बादशाही है, वही बादशाही का बादशाह है, वही खुदा का बेटा है और वही फिरदौस का खालिक और मालिक है। मेरे जो समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर यीशु मसीह डाकू से मुस्तकबिल में किसी चीज़ का वादा नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि तू मेरे साथ कल फिरदौस में होगा, या तू मेरे साथ 30वें दिन फिरदौस में होगा, या तू मेरे साथ 5वें दिन फिरदौस में होगा, बल्कि वो ये कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया।
यीशु मसीह ने जब उससे ये कहा कि तू मेरे साथ फिरदौस में हो गया, यानी कि तूने मुझे कबूल कर लिया, तो तू आसमान की बादशाही में यानी फिरदौस में दाखिल हो गया। मेरे जब इंसान जो है ज़मीन पर रहते हुए मनीन इंसान खुदा को कबूल करता है, खुदा को अपना निजात दहिंदा मानता है, तो वो उसी वक्त आसमान की बादशाही का वारिस बन जाता है। ओके, तो इसका मतलब है जब दागो ने यीशु मसीह से ये कहा है कि तू मुझे आसमान की बादशाही में याद करना, तो उससे कहा आज मेरे साथ फिरदौस में होगा, यानी कि यीशु मसीह ने उसे आसमान की बादशाही में दाखिल कर दिया। आज आपको और मुझे ज़रूरत है कि हम भी यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करें